हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे H2SO4 के रासायनिक गुणों की और भौतिक गुणों की। H2SO4 इसकी दो विधियां हम पढ़ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। H2SO4 बनाने की विधियां हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण, पहला भौतिक गुण इसका ये है कि यह रंगहीन होता है। आप इसे नोट करेंगे, रंगहीन होता है। नंबर 2, संक्षारक और तेलीय द्रव है, ऑयली लिक्विड। संक्षारक, संक्षारक, संक्षारक द्रव हम उसे कहते हैं जो किसी भी धातु की सतह पर अगर डाला जाए तो उसमें संक्षारण उत्पन्न कर देता है, अर्थात उसमें जंग लगनी शुरू हो जाती है। तो संक्षारक द्रव है और तेलीय द्रव है। नंबर 3, जल में विलेय है, जल में घुल जाता है। और नंबर 4, इसका क्वथनांक बहुत अधिक होता है, 590 केल्विन। अगर बात करें हम इसमें अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस में तो 317 डिग्री सेल्सियस इसका लगभग जाके क्या होता है, क्वथनांक। अत्यधिक क्वथनांक होने के कारण पदार्थों के जब हम क्वथनांक ज्ञात करते हैं तो उन पदार्थों को H2SO4 में डुबोते हैं। जब हम क्वथनांक ज्ञात करने की विधि सीखेंगे प्रैक्टिकल में तब आपको ये बताया जाएगा। एक भौतिक गुण आपने इसमें हमारे से पढ़ा कि यह जल में विलेय है। आपको बता दें, यदि हम जल को सीधा H2SO4 में मिलाएंगे, माने यहाँ क्या है, H2SO4 के अंदर अगर आपने जल मिलाया तो खतरनाक स्थिति हो सकती है, क्योंकि अत्यधिक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। तेजी के साथ ऊष्मा उत्पन्न होगी और छिटक कर H2SO4, जिसे हम तेजाब भी कहते हैं, छिटक कर बाहर आएगा। और अगर वो आपके चेहरे पर या आपके कपड़ों पर पड़ जाता है तो दुर्घटना हो सकती है। केवल इतना ही नहीं, जिस कांच के बर्तन में आपने इसे लिया है वो कांच का बर्तन भी टूट सकता है। तो फिर ध्यान रखना है, जब भी H2SO4 को तनु करना होता है हम H2SO4 में पानी नहीं मिलाते, बल्कि क्या करते हैं, जल में धीरे धीरे H2SO4 मिलाते हैं, धीरे धीरे H2SO4 मिलाते हैं। तो इसीलिए पूछा जाता है कभी कभी कि H2SO4 को तनु करने के लिए हम जल में H2SO4 मिलाते हैं, H2SO4 में जल नहीं। क्यों? तो उत्तर देंगे आप, यदि हम H2SO4 में जल मिलाते हैं तो ऊष्माक्षेपी, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी क्रिया होने के कारण जल के साथ H2SO4 छिटक कर बाहर आ जाता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है और कांच के बर्तन टूट जाता है। ठीक है, चलिए रासायनिक गुण की बात करते हैं। H2SO4 अम्ल है, तो कैसा अम्ल है? रासायनिक गुण, पहला रासायनिक गुण इसका, पहला रासायनिक गुण है इसका नंबर 1, अम्लीय गुण। यह एक द्विभाषमिक या द्विक्षारकीय, जिसकी क्षारकता भास्मिकता 2 होती है, ऐसा अम्ल है। इसीलिए क्षारों के साथ क्रिया करके 2 प्रकार के लवण बनाता है। जैसे हमने किया, देखिए ये हो गया इसकी द्विभाषमिक का परिचय, 2H पॉजिटिव। तो भास्मिकता या क्षारकता कितनी हो गई, 2। और क्षार के साथ क्रिया करेगा तो NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू, पहला एक लवण NaHSO4 प्लस H2O, फिर ये NaHSO4 अगेन रिएक्ट करेगा H2SO4 से Na2SO4 प्लस H2O। तो 2 प्रकार के लवण बने, एक ये अम्लीय लवण सोडियम बाइसल्फेट और एक ये सोडियम सल्फेट। यह कार्बोनेट के साथ क्रिया करके या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है।
दो NaHCO3 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे पता लगता है कि पदार्थ अम्लीय है, क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो Na2SO4 बनेगा और सनसनाहट के साथ CO2 गैस निकलेगी। सनसनाहट के साथ CO2 गैस निकल जाती है। अगर Na2CO3 लेते हैं तो भी रिएक्शन सेम रहती है, CO2 गैस निकलती है। तो ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ सनसनाहट के साथ CO2 गैस उत्पन्न करता है। ये हो गया हमारा अम्लीय लक्षण। अब हम बात करते हैं इसके आक्सीकारक गुण की। यह एक प्रबल आक्सीकारक भी है। क्या है? प्रबल आक्सीकारक। आक्सीकारक गुण। निम्न परिकल्पित समीकरण लिखेंगे इस बात को। निम्न परिकल्पित समीकरण के कारण प्रबल आक्सीकारक की तरह कार्य करता है, अर्थात नवजात ऑक्सीजन देता है। और ये हो गई इसकी परिकल्पित समीकरण। और ये नवजात ऑक्सीजन आपको ध्यान आ रहा हो, जब मैंने आपको ओजोन कराया तो एक नवजात ऑक्सीजन निकाल के दिखाई, नाइट्रिक अम्ल कराया तो नवजात ऑक्सीजन निकाल के दिखाई। अब हम आक्सीकारक गुण करें तो कार्बन को CO2 में ऑक्सीकृत करता है। एक इनकी जो जनरल क्रिया है वो मैं आपको करके दिखाता हूं, बाकी जोड़ेंगे आप अब इस बार स्वयं। जैसे हम लिखेंगे CO2 बनाना है C से, तो C प्लस 2 नवजात ऑक्सीजन, फिर नीचे ये वाली रिएक्शन लिखेंगे जो परिकल्पित है, और इन्हें हम जोड़ देंगे। 2 नवजात है तो 2 से गुना करेंगे और आपस में जोड़ देंगे। C प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस 2SO2। ऐसे ही बी रिएक्शन हो जाएगी सल्फर का SO2 में ऑक्सीकरण। तो S प्लस 2O SO2 H2SO4 इज इक्वल टू H2O प्लस SO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन गुना 2, जोड़ें S प्लस 2H2SO4, 2 SO2 और 1 SO2, ये है 3 SO2 प्लस H2O। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन हुई आक्सीकारक की। कुछ और आक्सीकारक गुण की सामान्य क्रियाएं मैं लिख रहा हूं जो आप मिला के खुद करेंगे। C H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण, तो लिखेंगे H2S प्लस नवजात ऑक्सीजन H2O प्लस S। इसके नीचे क्रिया लिखेंगे और इस क्रिया को पूरा कर देंगे। आप स्वयं करेंगे, ये मैंने छोड़ दी है। D फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण,
2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस नवजात ऑक्सीजन Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। ये रिएक्शन इसके नीचे लिख के जोड़ देंगे। HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण दो HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन Cl2 प्लस H2O इसके नीचे लिख के समीकरण को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकारक गुण हो जाते हैं जो आपको कर लेने हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर इसकी धातुओं से क्रिया कराती है। अधिक सक्रिय धातु ए, अधिक सक्रिय धातु से क्रिया। हाइड्रोजन मुक्त होती है। जैसे जिंक की क्रिया कराओ H2SO4 से तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त। मैग्नीशियम की कराओ, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त। कम सक्रिय धातु पहले ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, पहले धातु ऑक्साइड फिर सल्फेट बनता है। ऐसे हम इस विषय को दिखाते हैं ऑक्सीकारक गुण की तरह ही। H2SO4 H2O प्लस SO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। कॉपर के साथ रिएक्शन कराई तो पहले बन गया कॉपर ऑक्साइड, फिर कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर जाएगा H2SO4 के साथ और CuSO4 प्लस बनेगा हमारा ऑक्सीजन H2O। इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्साइड कटेगा, इस नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। अब रह गया क्या हमारे पास Cu प्लस 2H2SO4 और CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। लेड के साथ भी सेम रिएक्शन हो जाती है। Pb लेड के साथ Pb प्लस 2H2SO4 PbSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। तो ये हो गई धातुओं के साथ क्रिया। अब हम देखते हैं कि यह किस प्रकार से अन्य क्रियाएं दिखाता है। जैसे लवणों के साथ क्रिया, लवणों के साथ क्रिया देखिए, अगर रिएक्शन हो जाती है NaCl के साथ तो रिएक्शन करके NaHSO4 बना देता है, एक और अम्लीय लवण, ये अम्लीय लवण। और अगर BaCl2 के साथ क्रिया होती है तो अवक्षेपण क्रिया हो जाती है। BaSO4 के सफेद अवक्षेप इस प्रकार से लवणों के साथ क्रिया करता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ क्रिया SO3 के साथ ओलियम बनाता है, ओलियम।
SO3 प्लस H2SO4 H2S2O7। अगर रिएक्शन करा दें हम इसकी कार्बनिक यौगिकों के साथ, कार्बनिक यौगिकों के साथ, तो निर्जली कारक की तरह काम करता है। जैसे अगर हम ले लें C12H22O11 और इसे H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दें सांद्र H2SO4 के साथ, तो 12C प्लस 11 पानी बाहर, झुलस जाती है ग्लूकोज चीनी, यह चीनी सुक्रोज झुलस जाती है, काला पदार्थ प्राप्त होता है, ये 12C कैरामल बोलते हैं। एथिल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दें 160 से 170 पर, तो निर्जलीकरण क्रिया हो जाती है और एथिलीन बनती है। तो कार्बनिक यौगिकों में निर्जली कारक की तरह कार्य भी करता है तथा सल्फोनी कारक का भी कार्य करता है। ये होती है एरोमेटिक यौगिकों में सल्फोनी कारक के रूप में। बेंजीन के साथ बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है। C6H6 ये है बेंजीन प्लस H2SO4 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए। C6H5SO3H प्लस H2O यह बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस प्रकार से अनेक क्रियाएं H2SO4 देता है। H2SO4 के उपयोग की बात करेंगे अब। नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सबसे बढ़िया अभिकर्मक और सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला अभिकर्मक है नंबर 2, उर्वरक बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। और जो घर में आपके बैटरी होती हैं, लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं जिसे हम, बैटरियों के बारे में हम पढ़ के भी आए हैं। लेड स्टोरेज बैटरी विस्फोटक पदार्थ भी बनाता है। सल्फोनीकरण में आपने देखा ही प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा H2SO4 समाप्त होता है। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और H2SO4 को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।